शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य बादशाह रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, वीराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मम गुरुदेव अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय श्री सुदत्त सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के अनुकंपा एवं आशीर्वाद से यहाँ बैठे हैं। सर्वश्रेष्ठ क्या है? सर्वश्रेष्ठ कौन है और सर्वश्रेष्ठ कहाँ है और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कब होता है और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हमें होना चाहिए कि नहीं? 5 बातें। सर्वश्रेष्ठ होने का विकल्प केवल मनुष्य जाति को ही प्राप्त है, संसार में और किसी को प्राप्त नहीं है परेश भाई। सर्वश्रेष्ठ होने के भाव विकास भैया केवल मनुष्य जाति को प्राप्त है और किसी को है ही नहीं। आप वनस्पति के पास जाएं, वो श्रेष्ठ नहीं हो सकती। और कोई वनस्पति जैसे तुलसी जैसा पवित्र है, पूजनीय हो सकते हैं, बरगद जैसा पेड़ पूजनीय हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है, पर सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। और किंजल मजे की बात बताऊं ना, सर्वश्रेष्ठ होने की भावना ही मनुष्य को मनुष्यता का भान कराती है। सर्वश्रेष्ठ होना, किसी को धन के क्षेत्र में होना, किसी को सामाजिक क्षेत्र में होना, किसी को राजनीतिक क्षेत्र में होना, किसी को तप के क्षेत्र में होना, किसी को संयम के क्षेत्र में होना, किसी को सामायिक के क्षेत्र में होना है। हमारे यहाँ कितने सारे सिद्ध भगवानों का वर्णन आता ना, तव सिद्धे, नय सिद्धे, संयम सिद्धे, चरित सिद्धे। कोई तप के माध्यम से सिद्ध हुआ है, कोई नय के माध्यम से सिद्ध हुआ है, कोई ज्ञान के माध्यम से सिद्ध हुआ है, कोई त्याग के माध्यम से सिद्ध हुआ है, कोई उपास में श्रेष्ठ है, कोई किस व्यक्ति में। पर एक सबसे बड़ी चीज याद रखना कि साधु जीवन में भी श्रेष्ठ होने का भाव रहता है। और याद रखना, साधु भी साधुओं में भी श्रेष्ठ होना चाहता है और ये भाव होना भी चाहिए। हाँ, जीवन भर हमने सुना है कि श्रेष्ठ बनने के चक्कर में व्यक्ति गड़बड़ हो रहा है, श्रेष्ठ बनने के लिए भाग रहा है। पिसान श्रेष्ठ होना ही चाहिए। और मजे की बात बताऊं ना दिनेश भैया, गौतम भैया, श्रेष्ठ होने के भाव ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए मजबूत करते हैं। हाँ नेमी भैया, श्रेष्ठ होने के भाव ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए मजबूत करते हैं। जो व्यक्ति अश्विन सोच के बैठा मेरा जीवन तो जैसा है वैसा ही है, मैं तो संतुष्ट हूं, विश्वास रखना वो व्यक्ति जीवन नहीं जी रहा, उसका जीवन अभिश्राप है, दोष है। और ऐसा हमने, ऐसा आचार्य भगवान सोमदेव सूरी महाराज कह रहे हैं। अभिश्राप कह रहे हैं, केशु भैया क्या कह रहे हैं? अभिश्राप है जिस व्यक्ति में श्रेष्ठ होने के भाव नहीं है। कई लोग अपन सुनते ना जीवन में, अरे हमारे पास, हम तो जैसे हैं उसमें ही आनंद है, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये विश्वास रखना, ये मनुष्य जाति पे अभिश्राप है। मनुष्य होना, कम पैसे के साथ जन्म लेना, विश्वास रखना ये पाप नहीं है। कम पैसे के साथ पूरा जीवन निकाल देना ये मनुष्य जाति का पाप है। अज्ञान के साथ पैदा होना ये पाप नहीं है, अज्ञान के साथ पूरा जीवन निकाल देना ये पाप है।
तप नहीं करना ये पाप नहीं है, तप बिना किए पूरा जीवन निकाल देना ये पाप है। आप कल्पना करो कितने लोग ऐसे जीवन में देखे हैं, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते अभिषेक बाबू, कुछ भी, लेकिन डर कैसे होगा, क्या होगा। और सबसे बड़ी चीज बताऊं ना, सबसे बड़ा दोष सर्वश्रेष्ठ होने में उन्होंने लिखा है, जो व्यक्ति अपने भाग्य के भरोसे जीता है, दिनेश भैया, जो व्यक्ति अपने भाग्य के भरोसे जीता है वो व्यक्ति कभी भी श्रेष्ठ बन ही नहीं सकता। कौन से तीर्थंकर के भाग्य में लिखा था कि वो तीर्थंकर प्रकृति का वंद करेगा? भाग्य को कभी भी रोना मत रो। नहीं मेरे तो भाग्य में ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता। याद रखना, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ कुल मिला है, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ गति मिली है, और सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ बुद्धि मिली है। जैन आगम उठा लो, वैष्णव परंपरा उठा लो, साइंस को उठा लो, आज तक आपने किसी ग्रंथ में सुना है कि देवों की बुद्धि श्रेष्ठ है कि मनुष्य की बुद्धि श्रेष्ठ है? हाँ प्रशांत, आश्चर्य लगेगा, देव को जन्म से, भावेश भाई, देव को जन्म से अब्धि ज्ञान है, अब्धि ज्ञान जन्म से है। और ऐसा नहीं छोटा मोटा देव भी हो ना, आप एक कल्पना करो कि छोटा सा देव होता ना, बिल्कुल मतलब बोलते थर्ड में भी थर्ड क्वालिटी, जिसको आगम में एक शब्द दिया है देव दुर्गति। फतेहलाल जी, ऐसे छोटे मोटे देव की भी, तेजू भैया, छोटे मोटे देव की भी 32 देवियां होती हैं। और एक कल्पना कर लो, तुम्हारी एक है तो इतना खर्चा है, वहां 32 है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, वहां देवी की कर रहा, बुरा नहीं मानना है। और हम तो कुछ भी बोले बुरा लगे तो क्या नाम, दूसरे गांव वालों को सुना रहे, तुम्हें थोड़ी। आप कल्पना करो 32 देवियां, और केशु भैया एक देव सामान्य से 100 लोगों को मार सकता है, और 100 लोगों की जब तक मृत्यु नहीं आए उसको एक्सीडेंट आदि अकाल मरण से बचा सकता है एक साथ। एक सड़े से सड़े देव में इतनी सामर्थ होती है। अब आप कल्पना करो परेश भैया, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ बुद्धि किसकी कही? मनुष्य की कही। कभी कभी विचार करके देखो, ये मनुष्य की बुद्धि सर्वश्रेष्ठ क्यों कही? एक छोटी सी बात, हम यहां आए, हमारी भावना है, बोल दे प्रशांत, हम अहमदाबाद आए हैं, हमारी भावना है दिनेश भैया कि तुम सब मुनि बन जाओ। अब ये बात सुन के कैसा लगता, अरे महाराज हम कैसे बन सकते हैं? अरे भैया हमसे तो हो ही नहीं सकता, हमारे तो किस्मत में ही नहीं लिखा ये सब। ये शब्द कभी भी मत बोलो। ये सोचो कि कोई शब्द अगर हमारे कान में हमारे लिए आए हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति ने हमारे अंदर वो योग्यता दी है, तभी वो शब्द हमें सुनने मिले। वरना हजारों लोग इस अहमदाबाद में बैठे, हर किसी को वो शब्द सुनने की ताकत नहीं मिली है। तीर्थंकर, परमात्मा, महावीर, आप कल्पना करो, परसों का दिन, उससे 66 दिन, और उससे 66 दिन के बाद, उससे कल्पना करो 12 महीने, 12 वर्ष 3 माह पहले उनके लड़की देखने वाले आ रहे हैं। और उससे पहले चले जाओ, शेर की पर्याय में थे। आप सच सच बताना प्रशांत, कोई कुत्ता ऐसा है जो मोहल्ले में एक आध कुत्ता एक आध एरिया में रहता है, पूरे अहमदाबाद नहीं, मतलब कुछ एरिया में रहते, वो किसी ना किसी को काट चुका होता, 2-4 लोगों को होता है। अब आप बताओ, वो कुत्ते ने मान लो किसी व्यक्ति को नेमी भैया काट लिया। अब एक चीज के लिए कल्पना करो, किंजल, इस दृश्य को अपनी आंखों में प्रैक्टिकल अपने ऊपर रख के देखो कि किसी कुत्ते को किसी व्यक्ति ने मान लो काट लिया। अब एक चीज बताना गौतम भैया, भावेश भैया, कि किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया। अब वो कुत्ते को ऐसी स्थिति दिखे कि वो कुत्ता थोड़ा सा घायल है,
और वो 10-20 लोगों को काट चुका, और जिन लोगों को काटा वो सब अपने परिचित थे। अब हकीकत मानना, उस कुत्ते को नमोकार सुनाने कौन जाएगा? ऐसे बताओ ना, ऐसा कोई स्वान कुत्ता मोहल्ले में रहता ना भाविस, तो लोग रोटी भी डालते ना तो कैसी डालते? अगर वो उधर खड़ा है तो इधर डालते, तुझे खाना तो खुद आ जा, हम तो नहीं डालेंगे। अरे कुत्ता तो बहुत दूर है। ऐसी कोई गाय है ना, जो कई गाय होती है ना उपद्री गाय, जो सींग मार देती, फेंक देती है, ऐसी गाय मिल जाए माँ तो कोई रोटी डालता क्या? दूर से डालते। डालना भी पास से नहीं जाना। आप कल्पना करके देखो फतेहलाल जी, एक उन दो मुनिराज की धन्य दशा तो देखो, जिसने एक शेर में श्रेष्ठ व्यक्तित्व देखा है। याद रखना, अगर मुनिराज शेर में व्यक्तित्व श्रेष्ठ देख सकते किंजल, कोई गुरु अगर तुमसे जीवन में बोले कि दीक्षा ले लो, ये मत बोलना कि नहीं गुरुदेव मेरे भाग्य में नहीं है, मेरे से नहीं हो सकता। तुम तो ये बोलना गुरुदेव आपने बोला तो नियम से मेरी दीक्षा होगी, समय लगेगा लेकिन नियम से मेरी दीक्षा होगी। ना शब्द तो रखो ही मत। और एक कल्पना करो, बोलने वाला अगर बीतरागी गुरु है तो नियम से मेरे भाग्य में है। और फतेहलाल एक पल के लिए सोच के तो देखो, एक पल के लिए महावीर भैया विचार करके तो देखो, एक शेर जो साक्षात हिरण को पकड़ के मार रहा है, वहां भी मुनिराज उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए जा रहे हैं। एक गुरुवाणी का प्रभाव होता है। अगर गुरुवाणी सुनकर एक शेर भी सर्वश्रेष्ठ बन सकता है तो हम मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं बन सकते हैं? अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम भगवान बन सकते, और मान लो वही बात हमने ऐसे कही, अरे नाम लेके कही कि प्रशांत तुम भगवान बन सकते, अब प्रशांत का नाम लिया, बोला तो सब सही है, तो क्या होता है? परेश भाई क्या बोलते? प्रशांत देखो तुमसे कही, हमसे नहीं कही, तुम्ही को बनना, हमें नहीं बनना। आप कल्पना करो, अगर एक शेर गुरु की बात सुनकर भगवान बन सकता है तो हम मनुष्य क्यों नहीं बन सकते? कभी भी एक संकल्प जीवन में कर लो। कोई भी बीतरागी गुरु ने अगर तुमसे कुछ कार्य किया है, कोई भी बीतरागी गुरुदेव ने तुम्हें कोई आदेश दिया है, तुरंत हाँ बोलो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, तुम्हें याद है कुंडलपुर महोत्सव हुआ, प्रतिष्ठा, सिंघई जी जो अध्यक्ष साहब हैं वो आए। जब पंचकणाक हो गया तो हम लोग करीबन छत्तीसगढ़ से बिहार करते हुए इनके विरजपुर साइड जा रहे थे, गोमटिस से बिहार करते हुए, तो छुल्लक जी के गांव के पास में एक बड़ा पंचकणाक था। तो फरवरी में हो गया, फिर पथरिया का पंच हुआ थोड़े दिन बाद। तो एक साल बाद जब वो पथरिया आए तो बैठे थे, पुराने परिचित थे, तो हमने केशु भाई उनसे पूछा कि भाई ये महोत्सव हुआ इतना बड़ा, क्या हुआ? तब उस व्यक्ति ने जो शब्द कहे थे वो शब्द अपने जीवन की गिठान मान लेना, जीवन में गिठान मान लो किंजल। उन्होंने एक ही शब्द कहा, अश्विन बाबू, ये बोले गुरुदेव 25 दिन पहले आचार्य ने कहा कि पंचकणाक इस तारीख को करना है। कितने दिन पहले? सबको पता है पूरी समाज में कितना बड़ा महोत्सव। अब एक कल्पना करो, केवल अगर उस टेंट के पाइप भी इकट्ठा करो तो 3 दिन लग जाए। कल्पना करो, केवल प्रवचन मंडप 500 मीटर, कितनी दूर, कितना विशाल, और ऐसे 12-13 पांडाल, इतनी व्यवस्थाएं, लाखों लोगों के आने की चांस। तब आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव ने एक शब्द कहा था, वो शब्द अपने जीवन में गिठान मान लेना। दिनेश बेटा, आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव का वह शब्द अपने जीवन में गिठान मान लेना। कुंडलपुर पंचकणाक महोत्सव के पहले आचार्य की आई थी, रील्स भी आई थी, आपने देखा होगा, हाँ की कुवत देखो, हाँ की कुवत देखो, ना मत बोलो। इसलिए याद रखना, कभी भी जीवन में कोई प्रभु, कोई गुरु कुछ भी बोले, तुम ना मत बोलो, तुम तो हाँ की कुवत देखो। मतलब हाँ की कुवत का मतलब होता है कि हाँ की ताकत देखो। अरे बोलने वाला अगर बीतरागी गुरु है तो विश्वास रखना, हम में वो सामर्थ्य भी देगा, ताकत भी देगा, और हम कर भी सकते, क्योंकि हजारों में अगर गुरु ने हमसे कहा है तो हम नियम से कर सकते हैं, क्योंकि उनने हमसे कहा है। धर्म क्षेत्र का एक सिस्टम बना लो कि हाँ की कुवत देखो।
कभी भी कोई गुरुदेव बोले कि पूरा हमारी भावना है कि तुम्हारी दीक्षा हो जाए, तो कभी ये मत बोलना नहीं गुरुदेव मेरे में सामर्थ्य नहीं है। अगर गुरु के मुख से कोई शब्द मेरे कान में आए हैं तो विश्वास रखना मेरे में योग्यता है, तभी वो शब्द मेरे कान में आए, वरना आ नहीं सकते थे। संसार में तेजू भैया, संसार में कौन सा व्यक्ति था जिसने भावना भाई होगी कि मैं तीर्थंकर बन जाऊंगा? हकीकत मानना मां, सर्वश्रेष्ठ पद तीर्थंकर है, किसको नहीं पता? यहां बैठे 40 साल 30 साल 50 60 60 70 सब साल के बैठे, सब एज के बैठे। हकीकत मानो कि किसको नहीं पता प्रकाश भाई कि सर्वश्रेष्ठ पद तीर्थंकर पद है? सबको पता ना, लेकिन हकीकत मानना सर्वश्रेष्ठ पद तीर्थंकर पद है। दिन भर में कितने बार भावना आती? परेश भाई सच सच बताना, तुम्हारे भाग्य में कि तुम तीर्थंकर बन जाओगे? नहीं, अपना बताओ। हाँ नहीं, हम तो आपसे प्रैक्टिकल पूछ रहे कि आपको लगता है कि आपके भाग्य में? आप कल्पना करो, अपन तीर्थंकर की बात करते तब दिमाग में आता महाराज एक अड़बपति बन जाऊं, ये भाग्य नहीं दिख रहा, आप तीर्थंकर की बात कर रहे हो। एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊं, मोनू भाई ये भाव नहीं दिख रहे हैं, ताकत नहीं दिख रही, आप तीर्थंकर की बात कर रहे हो। एक अच्छा समाज श्रेष्ठी बन जाऊं, ये नहीं दिख रहा, आप तीर्थंकर की बात कर रहे हो। विश्वास रखना, जितने लोग पुष्पदंत भैया, जितने लोग तीर्थंकर बने हैं वो भी हमारे जैसे थे, बस उनके मन में ये भावना नहीं थी कि मैं नहीं बन सकता। उनके मन में था तीर्थंकर परमात्मा का आदेश है कि हर व्यक्ति भगवान बन सकता है, तो मैं भी भगवान बन सकता हूं। एक संकल्प कर लो आज बस कि मैं भी भगवान, मैं भी सर्वश्रेष्ठ बन सकता हूं। व्यापार के क्षेत्र में हो, हम तो कह रहे संसार के क्षेत्र में हो या परमार्थ के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में हो अगर मैं कर रहा हूं तो मैं नियम से सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूं। याद रखना, गरीब पैदा होना ये दुर्भाग्य नहीं है, गरीब मर जाना ये दुर्भाग्य है। अज्ञानी पैदा होना ये दुर्भाग्य नहीं है, अज्ञानी मर जाना ये दुर्भाग्य है। अधर्म में पैदा होना ये दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन अधर्म में मर जाना ये दुर्भाग्य है। बिना गुरु के पैदा होना ये दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन बिना गुरु के मर जाना ये दुर्भाग्य है। बिना संयम के पैदा होना दुर्भाग्य नहीं है, बिना संयम के मर जाना ये दुर्भाग्य है। मनुष्य जाति में सर्वश्रेष्ठ बनने की ताकत है, अगर हम सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाए तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसी मंगल भावना के साथ बोले आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की